सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज मुक्ति पर्व के समागम में सभी जिस रूप में एक यही कामना कर रहे हैं कि जिस तरह जीवन रहा हर एक संत का, जिसने जीते जी इस निराकार को जान लिया, अंग संग महसूस किया, इसके रंग में रंग के प्रेमा भक्ति का जीवन जिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार की प्राप्ति होकर हर पल के एहसास को ही मुक्ति कहा जाता है। ये जीते जी मुक्ति की बात आज फिर से संत चेतन कर रहे थे कि हर श्वास में एक एक कार्य कुछ भी चाहे हो, वो करते करते भी ये एहसास होना ही भक्ति है, ये एहसास में रहना ही मुक्ति है। तो जैसे आज देश की भी स्वतंत्रता की बात, आज़ादी की बात, और वहीं ये भाव भी कि कैसे बंधनों से मुक्त हैं, पर अगर हम अपने निजी जीवन में भी देखें तो क्या वाकई ही एक तन आज़ाद है, तो क्या हमारी ये रूहें भी अभी तक आज़ाद हुई हैं कि नहीं। एक अपने अगर और एक सर्कल में अंदर देखें तो क्या अभी भी हम इस तरह ही हैं कि नफ़रतों को इस तरह से खुद को पकड़ने दे रहे हैं कि ये सोच, ये दिल, ये अभी भी प्यार में आज़ाद नहीं घूम सक रहा है, ये अभी भी नफ़रतों के ही कारण पकड़ के, भेदभाव पकड़ के एक दूसरे के लिए एक छोटी सोच को पकड़ के ही बैठा है। यहाँ जहाँ एक आज़ादी की बात, एक मुक्ति की बात है, तो वो हर तरीके की ही बात है। वो एक सोच के भी आज़ादी कि कैसे किसी को हमने ऐसे नहीं जजमेंट किसी पे नहीं करनी कि ये इंसान हमसे बुरा है, ये कुछ ऐसी सोचों से भी खुद को आज़ाद करना है, क्योंकि ये निराकार तो इतना विशाल है, ये असीम, इसकी तो ना कोई शुरुआत ना अंत। तो अगर इसी में एकमिक रहेंगे हर समय तो फिर तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने सोच को, दिल को छोटा कर लें। फिर तो ये सोच भी विशाल होनी है, ये दिल इतने बड़े होने हैं कि हर एक को एक्सेप्ट कर लें। और जब ये एक्सेप्टेंस आती है तो वो प्यार भी अपने आप ही आ जाता है, फिर प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंच ही जाता है। तो यहाँ हम खुद ही वो बंधन तो नहीं बन रहे अपने रास्ते में कि खुद को ही आज़ाद होने से खुद ही रोक रहे हैं। कैसे आज अगर बात भी कि ये सभी संत चाहे मिशन के या इतिहास में भी देखें, या एक सद्गुरु खुद भी, कैसे हर पल प्रयास यही कि हर एक की ये आत्मा का मिलन परमात्मा से हो, हर कोई ये बंधन से मुक्त हो के रूहें आज़ाद हो जाएं, ये रोशनी हर एक के जीवन में आए, यही प्रयास। और जैसे माता सविंदर जी भी लाइट हाउस का एग्जाम्पल देकर वही सिखा गए हम सबको कि आसपास अगर ये अंधेरा रूप भी होता है लाइट हाउस के, तो भी उसका काम तो रोशनी फैलाकर हर एक को एक किनारे तक लाने की एक प्रयास रहता है। चाहे मौसम कैसा हो, बाहर कितना भी अंधकार हो, ये रोशनी कम नहीं होती। और ऐसे ही हर संत को भी सिखाया कि कैसे हम अक्सर कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं चिड़चिड़ा हूँ, वो चीज़ ठीक नहीं हुई, मेरी एक
ऑफिस में प्रेजेंटेशन थी वो अच्छी नहीं हुई, इसलिए मेरे अंदर आज गुस्सा है, निराशा है। तो बात वही कि भक्त तो लाइट हाउस है, ये आसपास की सिचुएशन से एक रोशनी में अपनी कमी नहीं आने देते, क्योंकि ये जो रोशनी है हर एक में, ये निराकार ही है, और निराकार तो कभी बुझता नहीं है। ये रेडियंस अपने अंदर की जो हर कोई बिखेर रहा है, तो ये लाइट हाउस की तरह ही कि आसपास ये कितना भी सिचुएशन तूफान का, अंधेरे का, फिर भी बस हमें प्यार बन के, रोशनी बन के प्यार ही बांटना है। ये मन में सुकून रखना है तो सुकून ही आगे बढ़ता जाएगा। एक स्थिरता है तो आसपास कितने भी तूफान हैं, मन स्थिर है। तो ऐसे ही एक शिक्षाओं पे आधारित जीवन जब रहता है तो वाकई ही जीवन मुक्त होते हैं, निराकार से जुड़े रहते हैं। हर पल ये सोच भी, कर्म भी फिर सही दिशा में ही रहते हैं। ये नीयत भी कभी इस तरह खराब नहीं होती कि एक चीज़ हमने चाहा किसी का बुरा, ऐसा तो भक्त बिल्कुल सोचता ही नहीं है। ये सरबत की भावना, भाई या कन्हैया वाली भावना कि हर कोई अपना ही है, हर एक की जीवन में किस तरह आराम दें, फिर ये नफरत के कारण भी हटते हैं और सिर्फ प्यार ही रह जाता है। निराकार ही है, रोशनी ही है। इसी रोशनी को पकड़ के हर कोई जीवन जीते हुए मुक्ति का एहसास, और फिर अंग श्वासों में भी जब ये रोशनी है तो बाद में भी फिर ये मुक्ति ही है। दातार कृपा करे हर कोई संतों वाला जीवन जिए। सिर्फ एक महापुरुष शब्द अगर बोल दिया जाता है हमें, तो उस शब्द पर उतरना भी है, वरना ये संत तो हमेशा आदर सत्कार ही देते हैं। हमें अपने अंदर देखना है, ये आत्म मंथन करके कि कैसे अगर वो दर्जा महापुरुषों का, संतों का मिला है, तो हमारा जीवन कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। हर एक ने अपने ऊपर ये सुधार करते हुए ये मुक्ति का एहसास हमेशा, इस निराकार का एहसास रखते हुए करना है। और फिर ये कर्म भी हर एक के लिए उस तरह ही होंगे जो हर एक के जीवन में वरदान रूप हमारा प्रभाव रहेगा। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।